Boys and girls, today class for a student who want to learn science. So we will discuss today on combustion. Okay, combustion means दहन. So in last class we have learned what is combustion. Again I am telling you. Please listen carefully, and first I would like to tell you that please subscribe my channel, share and like it, and also tell to juniors or seniors to see my whole video. Okay, thank you. Combustion, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. ऑक्सीजन के साथ कोई पदार्थ अगर मिलकर हीट जनरेट करता है तो वो कम्बुशन करता है, यानी दहन पैदा करता है. ठीक है. आज के चैप्टर में कुछ मेन कीवर्ड हैं, जैसे एसिड रेन. अभी एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे. अम्लीय वर्षा, इसको हिंदी में कहते हैं. क्लोरोफिक वैल्यू, जो ईंधन जलता है उसका एक किस मात्रा में वो जलता है, उसका यूनिट क्या होता है, वो क्लोरोफिक वैल्यू से निकलता है. कंब्यूशन हो गया. फिर डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई. एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट या एक्सप्लोज करना. फ्लेम मीन्स लौ, जैसे मोमबत्ती की लौ जलती है वो फ्लेम हो गया. ठीक है. फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो आग के बुझाने के काम में आता है. फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया. फ्यूल इफिशियंसी, वो किस इफिशियंसी पे ईंधन हमारा जल रहा है उसकी इफिशियंसी हम दक्षता निकालते हैं. फिर उसके बाद ये आ गया ग्लोबल वार्मिंग. तो आजकल जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ, इस तरह की जो, या हम परली वगैरह जलाते हैं, उससे क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, जिससे ओजोन की परत कमज़ोर पड़ती जा रही है. तो उससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है. एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. जैसे पहले टेम्परेचर 45 के आसपास होता था, धीरे धीरे हर साल लगभग 1 डिग्री ये इंक्रीज करता जा रहा है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि बरसात के समय में बरसात नहीं होती है, गर्मी के समय में बरसात हो जाती है. मतलब जो नेचर का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया है. फिर आइडियल फ्यूल, एक आदर्श फ्यूल क्या होता है. इग्निशन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू हो जाता है, वही इग्निशन टेम्परेचर है. फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, वो क्या ऐसे पदार्थ हैं जो ज्वलनशील हैं. फिर स्पॉन्टेनियस मीन्स सहज. तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर पे चलते हैं. हमारा चैप्टर था कम्बुशन एंड फ्लेम. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्बुशन क्या होता है. अभी हम कम्बुशन पे आगे बढ़ते हैं. टाइप ऑफ कम्बुशन, टाइप ऑफ कम्बुशन. ठीक है. द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जब गैस जलता है तो क्या करता है, क्या उत्पादन करता है, गर्मी और रोशनी को का उत्पादन करता है. इस तरह के कम्बुशन को क्या कहते हैं, रैपिड कम्बुशन कहते हैं. तो एक टर्म आ गया रैपिड कम्बुशन. ठीक है. देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस, यहाँ जो सब्सटेंस है फास्फोरस, विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. फास्फोरस क्या है, रूम टेम्परेचर पे बर्न कर जाता है.
the type of combustion in which a material suddenly burst into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। मतलब ऐसे मटेरियल जो अचानक ही ब्रस्ट कर जाते हैं, मतलब जल उठते हैं, विस्फोट कर जाते हैं फ्लेम में, वो इस टाइप के जो कंब्यूशन होते हैं क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन? क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइन। कोल माइन में क्या होता है, अचानक मतलब बहुत ही आसानी से ज्वलनशील पदार्थ, मतलब सहजता से आसानी से ये कंबशन दहन कर जाता है, आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस forest fire are sometimes due to heat of sun or due to lightning strike। जब बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, या फिर सूरज की गर्मी की वजह से जंगलों में आग भी लग जाती है। We generally have fireworks on festival days। हम लोग दीपावली वगैरह में या फिर किसी तीज त्योहार में हम क्रैकर्स जलाते हैं, फायर करते हैं। When a cracker is ignited, जब पटाखा जलता है, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। तो क्या होता है, उसमें लाइट भी उत्पन्न होती है, साउंड भी उत्पन्न होता है, और क्या होता है, उसमें गर्मी पैदा होती है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated। Such a reaction is called explosion। इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, हीट, लाइट और साउंड, तो इस टाइप के एक्सप्लोजन जब मिलकर एक्टिविटी होती है, तो इस टाइप के एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं। Explosion can also take place in pressure is applied on the cracker। क्रैकर को जो पटाखे बनाते हैं उनको क्या करते हैं, उसमें बारूद भरा रहता है और उसको इतनी टाइट उसको बांधते हैं जिससे कि वो आसानी से विस्फोट हो जाए, और जितना हम उसको टाइट बांधेंगे उतना ही वो ज़्यादा खतरनाक होगा। अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं, जैसे कि ये हमारा कैंडल है, तो ये जो पार्ट है हमारा क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है, पार्ट मतलब ये इसमें कई लेयर है। ठीक है, तो लौ चल रही है, जो इसका जो आउटर जोन है इसको क्या कहेंगे, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ जो बीच का हिस्सा रहता है इसको कहेंगे मिडिल जोन ऑफ पार्शियल। ये येलो में इसका दिखता है, और ये जो जहाँ पे ये बत्ती जलती है इसे क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन कहते हैं।
ये क्या है? कैंडल है, वैक्स कैंडल। यहाँ पे जो हीट होती है वो क्या होती है? यहाँ सबसे कम हीट होती है, लीस्ट हीट, ठीक है। अब यहाँ जो बीच में होता है वो क्या होता है? मॉडरेटिव। हॉट। तो ये जो लॉ हमारा होता है, इसके अलग अलग सतह पर अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली, जो सोर्स ऑफ हीट है वो ज़्यादातर वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। अब the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called as calorific value। 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए जो कम्ब्यूशन ईंधन होता है वो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू। अब the calorific value of fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg। किसमें इसको यूनिट इसको नापते हैं? किलोजूल पर केजी, ठीक है। किलो अलग अलग जो जलाने वाले पदार्थ हैं उनकी कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे काऊ डंग की 6000 से लेकर 8000 केजी पर किलो जूल पर केजी हो गया। ऊट का 17,000 से 22,000 किलो कैलोरी हो गया। पेट्रोल 45,000। तो इसी तरह अलग अलग जो फ्यूल है उनकी कैलोरी की वैल्यू अलग अलग होती है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। ये क्या होते हैं? जब जलते हैं तो अनबर्न कार्बन उत्पन्न करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस pollutant causing रेसिप्रोकेटिव डिसीज सच एज अस्थमा। अब जहाँ पे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, जहाँ पे ज़्यादा धूल वगैरह होता है, तो उससे क्या हमें बीमारी हो जाती है? अस्थमा की। इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ दीज फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये जो इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन होता है ये कौन सी गैस बनाते हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देते हैं, और ये बहुत ही पॉइजनस गैस होता है। ये अगर कोल को अगर हम बंद रूम में जलाएं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। इससे कि आदमी अगर उस रूम में बंद रहे तो वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कम्ब्यूशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसी तरह बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज एन एक्सट्रीमली सल्फ्यूरिक कोरोसिव गैसेस। तो ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर एसिड रेन, ठीक है। इसी तरह हम पढ़ेंगे एसिड रेन। तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर, रेन वाटर। जब ये सल्फर और नाइट्रोजन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये किस तरह का रेन बनाता है? एसिड रेन बना देता है। तो बॉयज, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझे हैं।
इसको एक बार और पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट करिए, और इसको अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।